इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। सम्मानित मंच बोल देता हूँ, सम्मानित मंच, उपस्थित छोटे भाई राजकुमार कादियान, सुशील गांधी, क्या मामला है? मनोज गांधी, विकास, विनोद सैनी, नरेंद्र जी सरपंच, शेषराम जी मडला पूर्व सरपंच, दिनेश पूनिया, कृष्ण जी पूर्व सरपंच, कश्मीर सिंह जी राजकुमार, भास्कर, साधुराम जी मेघवाल सरपंच साहब, संदीप पहलवान, परमानंद जी पूनिया, विद्याधर जी भास्कर, गौतम जी कविया, डॉक्टर करण जी, सुशील गांधी, हमारे वैद्यनाथ जी, सारण मनीष जी चौधरी, बहन प्रिया सिंह मेघवाल, इनका प्रिया सिंह का भी स्वागत करें। मेरे बाद सम्मानित मंच, उपस्थित मौजूद बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरे भाइयों, पिलानी से मेरा विश्वविद्यालय कॉलेज के जमाने का रिश्ता है। जब मैं राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर राजनीति करता था, चाहे कॉलेज का चुनाव लड़ा, जीता, विश्वविद्यालय का चुनाव लड़ा, जीता, और पिलानी और झुंझुनू क्षेत्र से हमेशा किसान के बेटों ने मुझे मजबूती दी, मुझे ताकत दी, और उसी का परिणाम है हनुमान बेनीवाल आज किसान कौम के लिए मजबूती के साथ खड़ा है। आपको याद होगा, जैसे ही मैं सूरजगढ़ और पिलानी की तरफ आया तो हरियाणा की हवा आने लगी थी। बॉर्डर का इलाका पूरा हरियाणा का, और हरियाणा के और पिलानी के अंदर सिर्फ राज्य कई अंतर है। हरियाणा राजस्थान बाकी सेम कल्चर, सारी रिश्तेदारी आपस में एक दूसरे की। जब देश के अंदर सबसे बड़ा आंदोलन चला, आंदोलन था पंजाब के किसानों का, और पंजाब के किसानों के नेतृत्व में तीनों कृषि बिलों के खिलाफ, काले कानूनों के खिलाफ पंजाब का किसान सड़कों पर आया और उन्होंने दिल्ली की ओर कूच किया। पंजाब के भाइयों को लड़ता हुआ देख के हरियाणा के भाई सड़क पे आए और आंदोलन को समर्थन किया। बाद में उत्तर प्रदेश, दिल्ली और अन्य राज्यों में भी किसान आंदोलन तेजी से फैला, लेकिन राजस्थान के अंदर किसान आंदोलन की शुरुआत नहीं थी। राजस्थान में किसान आंदोलन की चिंगारी अगर पैदा करी, राजस्थान के किसानों को उन तीनों कृषि बिलों के खिलाफ अगर जगाने का काम किया, एकजुट करने का काम किया, हनुमान बेनीवाल और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने तीनों कृषि बिलों के खिलाफ राजस्थान के किसानों को संगठित किया। जब पंजाब, हरियाणा के किसान नेताओं ने कहा कि हनुमान जी, हमारे जो नेता है, सांसद है, उनके जंग लग चुकी है, अब आपसे ही उम्मीद है आप मोदी की सत्ता को ठोकर मारो, आप सड़क पे आओगे तो निश्चित रूप से किसान को उनकी जीत होगी। भाइयों, मोदी की पड़ोसी हुई थाली को ठोकर मार के उत्तर भारत का अगर कोई किसान का बेटा जिसकी नई पार्टी थी वो सत्ता को ठुकरा के सड़क पाया, वो नागौर का सांसद था, आपका भाई था, जिसने किसान कौम के लिए अपना राजनीतिक बलिदान दे दिया, राजनीतिक कुर्बानी दे दिया। देश के अंदर किसान के बाद जब जवान पर संकट आया, जिस धरती से मैं बोल रहा हूं, ये पिलानी देश के अंदर बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े अधिकारी बिरला पब्लिक स्कूल और शिक्षा के क्षेत्र में, क्योंकि झुंझुनू सबसे ज्यादा जागरूक है, सबसे ज्यादा शिक्षित इलाका है, और मैं धन्यवाद दूंगा झुंझुनू जिले की हमारी उन बेटियों को, भाई, छोटे भाइयों को, जिन्होंने शिक्षा की अलग जगाई। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, बारां के ट्राइबल बेल्ट, चंबल के भीड़, बाड़मेर, जैसलमेर के रेतीले धोरे, या नागौर का इलाका, हनुमानगढ़, गंगानगर का इलाका, वहाँ सेवा दी, शिक्षा से ओतप्रोत इस राजस्थान को किया। और मेडिकल हेल्थ के अंदर अगर हमारा कब्जा राजस्थान का जमा
तो सबसे पहले केरल के बाद अगर उनको बाहर करके राजस्थान आ गया तो शेखावाटी की हमारी बेटियों ने और बच्चों ने भाइयों, जब जवान पर संकट आया, अग्निपथ की योजना मोदी लाए। किसान आंदोलन में हुई हार का बदला लेने के लिए प्रधानमंत्री के दिमाग में खुरापात थी कि किसानों का बदला मैं कैसे लूं, जवानों की सेना को ठेके में दे दूं तो किसान के बच्चे अपना लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे। जब अग्निपथ आया और 2 दिन आपने देखा होगा देश में आंदोलन चला, लेकिन वो बिना नेताओं का आंदोलन था। बिहार में वो ट्रेन में पथराव हो गया, कहीं आग लग गई। अपने आप बच्चे जो सेनापति रैलियों के अंदर जा रहे थे, वो बिना नेतृत्व का आंदोलन देश के अंदर कर रहे थे। सबसे पहले कोई पार्टी अपने झंडे के साथ उस अग्निपथ के खिलाफ अगर मैदान में कूदी तो देश की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी झंडे के साथ अग्निपथ को वापस करने के मैदान की तरफ कूदी। जब लोकसभा का सत्र था, मैंने तमाम विपक्षी पार्टियों को कहा कि अग्निपथ सेना के सम्मान के अंदर हमें जवानों के जोश और जज्बे और बलिदान को याद रखते हुए हम सबको एकजुट होकर मोदी का विरोध करना चाहिए। तो कांग्रेस पार्टी से तमाम पार्टियों ने कहा हम अग्निपथ का विरोध करेंगे। भाइयों, जब तख्तियां लेके हम गए, तख्ती बनानी पड़ती है पहले दिन, तख्ती बना के ले गए, हमने तख्ती ऊंची करी, अग्निपथ वापस लो। तो कांग्रेस की तरफ से तख्ती आई, सोनिया राहुल की ईडी जांच बंद करो, ये तख्ती थी। और दूसरे बंद कर गए, तो ईडी सीबीआई उसमें ही 5 साल निकाल दिया। और मोदी को पता है कि किस टाइम ईडी भेजनी है ताकि इनका बयान बदल जाए, उसी समय ईडी भेजता है। ईडी सीबीआई का दुरुपयोग अगर सबसे ज्यादा किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया, लेकिन कांग्रेस ने भी दुरुपयोग में कमी नहीं छोड़ी थी। जब जिसका मौका लगा उसने दुरुपयोग किया। मैंने अग्निपथ की लड़ाई को छोड़ा नहीं। हर ऑल पार्टी मीटिंग, लोकसभा के हर सत्र और जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली करके देश में संदेश दिया कि सेना के जवानों के साथ देश का जवान खड़ा है। पंजाब के किसान आंदोलन का नेतृत्व है, देश के किसान आंदोलन का नेतृत्व पंजाब के किसानों ने किया, लेकिन देश के जवानों के आंदोलन का नेतृत्व है राजस्थान के किसान के बेटे करेंगे। ये संदेश अगर देश में दिया तो नागौर के सांसद ने राजस्थान के जवानों को, देश के जवानों को खड़ा करके संदेश दिया। भाइयों, लोकसभा के अंदर चाहे आरसीपी का मामला, यमुना का जल राजस्थान का हिस्सा, यमुना का जल राजस्थान के अंदर आए, शेखावाटी अंचल हरा भरा हो या सिंचाई का पानी आए, पीने का मीठा पानी इस इलाके के अंदर जब बच गए जुनून सीकर के इलाके, तो टकटकी लगा के देख लें कि नेताओं ने कितनी बार वोट लिए, नहर आएगी नहर आएगी। पानी तो आंखों का ही सूख गया लोगों का, नहर आई नहीं, नहर तो मारवाड़ के अंदर आई, उन्हें शेखावाटी के अंदर आई। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि पंजाब राजस्थान को हिस्से का पानी मिल रहा है, हरियाणा भी आप दिखा रहा है, गुजरात जहाँ से प्रधानमंत्री आते हैं, बाड़मेर जालौर के अंदर हमारे गुजरात के नर्मदा का पानी आया है, लेकिन वहां भी हिस्से का पानी नहीं मिला। राजस्थान के तमाम लंबित मुद्दों की पैरोकारी 5 साल के अंदर अगर किसी ने की, राजस्थान का हक मांगा, बढ़ती महंगाई के खिलाफ लोकसभा में ताल ठोकी और एनडीए में रहते हुए मोदी सरकार के खिलाफ अगर कोई बोला, नागौर का सांसद था जिसने राजस्थान की ईआरसीपी सहित तमाम लंबित मुद्दों को पूरा करने की बात की, राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा मिले। मैंने ये बात भी कही कि राजस्थान पूरे मापदंडों में खरा उतरता है। हमारा राजस्थान चाहे चंबल के भीड़, अरावली की पर्वतमालाएं, ट्राइबल बेल्ट और बाड़मेर जैसलमेर के दौरे हैं, वहाँ पिरानी राजगढ़ का इलाका भी है, तो आपके गंगानगर हनुमानगढ़ का इलाका भी है। आप देखिए वो मापदंड जो पूरे विशेष राज्य के दर्जे के लिए राजस्थान करता है। तो मैंने बार बार इस बात की अपील की कि कर्नाटक को चुनाव से पहले जब बड़ा पैकेज दिल्ली की सरकार दे सकती है तो राजस्थान को भी बड़ा पैकेज मिलना चाहिए था। मेरे हाथों में पैकेज लेना प्रयास किया, कोशिश की, तो परिणाम ये हुआ कि दूसरी पार्टी भी बोलने लगी। अभी आपने पिछले दिनों देखा होगा, छोटा सा उदाहरण होगा, छात्र संघ के चुनाव बंद हो गए क्योंकि मैं राजस्थान दल का अध्यक्ष था और हमेशा छात्रों नौजवानों की पैरोकारी मैंने करी। बच्चे मेरे पास आए, बहुत संगठन है राजस्थान के अंदर बड़े, बीजेपी का विद्यार्थी परिषद और कांग्रेस का एनएसयूआई संगठन, लेकिन मेरे लिए बच्चे एनएसयूआई एबीवीपी के अलावा मुझे खुद को अलग से
आइकन के रूप में मानते हैं। उन्होंने कहा भाई साहब अगर आप यूनिवर्सिटी में आ जाओ, हमारा जो धरना चल रहा है, अरे बच्चों बैठ जाओ, आप इधर में बैठो, बदलाव कर लिया तुमने, है ना। बच्चे बोले कि विश्वविद्यालय के अंदर आओ, और आप अगर आओगे तो शासन चुनाव की घोषणा हो जाएगी। मैंने कहा मैं आऊंगा तो मैं पूरी लड़ाई नहीं लड़ूंगा, मेरी आदत है, मैं आके खाली भाषण देके नहीं जाता, तो लड़ाई को अपनी लड़ाई बना लेता हूँ जहां भी मैं जाता हूँ। आपने हमेशा इतिहास बता के देखना, जहां मुझे बुलाया मैं गया, उसको मैंने मेरे हिसाब से अपना पढ़ लिया। मैं विश्वविद्यालय के अंदर गया और मैंने कहा कि जितने भी हमारे पूर्व अध्यक्ष विश्वविद्यालय के, कई बीजेपी मंत्री रहे, कई कांग्रेस में मंत्री है अभी भी, कई दिल्ली में मंत्री रहे, सबको बुला लो, सबको बुला के और बिना झंडे का एक मंच और बिना झंडे का आंदोलन हम करें, सरकार से शासन चुनाव कराने की अपील करें। तो कल दोबारा बैठक बुला लो। 3 दिन बाद फिर बुलाया, कोई नहीं आया, मैं ही आया, और या कोई एक तो ऐसे आए जो भागने वाले थे बीच में, वो जरूर एक आध व्यक्ति मादी के थे। तीसरी बार जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, सबको बुलाया, कोई नहीं आया। 1 महीना जो हमारा सबसे महत्वपूर्ण समय था चुनाव का, हर व्यक्ति लोकतंत्र के अंदर जो पार्टियां बना के चलते हैं, वो चुनाव के समय अपनी पार्टी को चुनाव के मैदान के अंदर उतारते हैं और अपने संघर्ष की गाथा गाते और अपनी ये भी बात कहते हैं कि हमने आपके लिए किया, वो किया, आप हमारे साथ हैं। भाइयों, उस 1 महीने के समय के अंदर, अगस्त के समय के अंदर, सितंबर के समय के अंदर 1 महीना राजस्थान के तमाम इलाकों के अंदर घूम के छात्रों को मजबूत करके जयपुर के विद्यानगर स्टेडियम के अंदर बड़ी छात्रों की रैली करी और 2.5 घंटे बरसात आई, और उस बरसात में 2.5 घंटे तक कोई भीगा, वो आपका भाई था जो इन छात्रों के साथ भीग रहा था। तो निकम्मी नकारा सरकार को और बीजेपी को चुनौती दे रहा था कि तुम मिले हुए हो, और कांग्रेस बीजेपी ने यही काम किया और ये तय किया था कि अगर शासन चुनाव हो गए तो उसमें तीसरी ताकत जीत गई, निर्दलीय जीत गए, तो चुनाव के समय माहौल खराब हो जाएगा, ये चुनाव बंद करा दो। वैसे चुनाव बंद जैसे ही लिंगो कमेटी के बाद अध्यक्षों के पास कोई ताकत नहीं, पहले दिन जुलूस निकाल लो, छोटा मोटा इस वक्त जुलूस निकलवा देते हैं, तो कॉलेज में जाओ, एग्जाम हो जाता है, अपने घर चले जाओ। अब कोई संघर्ष तो कर नहीं सकते। लिंगो कमेटी के आड़ के अंदर किस तरह हमें कमजोर किया गया आप भी जानते हैं, लेकिन मैंने कहा शासन हमारी लोकतंत्र की पहली सीढ़ी है जिसके माध्यम से मजबूत नेतृत्व तैयार हो सकता है, और ज्यादातर देश में किसान के बेटे छात्र संघों के माध्यम से ऊपर तक गए। मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ कि प्रयास अगर किसी ने किया, मैंने किया। अभी कांग्रेस बीजेपी टिकट बांटने में व्यस्त है, कभी उनकी स्क्रीनिंग कमेटी होती है, कभी सीईसी होती है, कभी कोई दूसरी बैठक होती है, प्रभारी जा रहे हैं, परिवर्तित जा रहे हैं, और मैं सत्ता संकल्प यात्रा के माध्यम से आपके बीच खड़ा हूँ। मैं पिलाने के अंदर होंगी, कल राजगढ़ जाऊंगा, पूरे जिले के अंदर लगातार पिछले कई दिनों से इस राजस्थान के अंदर आपको अपनी ताकत याद दिला रहा हूँ, किसानों को अपनी ताकत याद दिला रहा हूँ, किसान के बेटों को अपनी शक्ति याद दिला के मैं चाहता हूँ कि सत्ता का संकल्प लेके निकले और व्यवस्था बदल के राजस्थान के अंदर, और व्यवस्था बदलने के लिए आपको किसी की आवश्यकता नहीं। आपका जब मन हुआ था तो आपने बीजेपी को हरा के पिछली बार गए, मैंने बदल दिया था ना पिलानी, क्या नाम था उसका, अब कौन बना, किसने बनाया, आपने तो बनाया, आज फिर बदल गया। मैं कह रहा हूँ कि आरएलपी का बना दो, वोट ही तो डालना, और क्या करना। जिसको आपने बनाया मुझे नहीं पता वो कहाँ गया, कहाँ था, कहाँ है, लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूँ आरएलपी का विधायक अगर पिलानी से चुन के जाता है। आप विकास के मामले में सोच रहे हैं कि विकास नहीं होगा, मैं कह रहा हूँ कि खींवसर के अंदर जितना विकास हुआ है उतना अशोक गहलोत के सरदारपुरा में विकास है। आपके यहाँ तो बिजली के बिल भरते होंगे, लोग भरते हैं ना, मेरे वहां तो नहीं भरते बिजली। और मैं तो ये चाहता हूँ कि राजस्थान में कोई किसान बिजली का बिल नहीं मिले, फ्री बिजली, आधी दर पे घर में उपभोक्ताओं को बिजली मिले, टोल मुक्त राजस्थान हो। किस बात का टोल ले रहे हो भाई, 100 रुपए डीजल पेट्रोल के, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन कराने जा रहे हैं, 1.5 लाख 2 लाख बच्चे गाड़ी खरीदते हैं, 1.5-2 लाख रुपए रजिस्ट्रेशन के देने पड़ते हैं, शेष और टूटी हुई सड़कें, उसके बावजूद टोल देना पड़ रहा है। और टोल नाकों पे आप देखिए
किस तरह की गुंडागर्दी होती, कोई परिवार के साथ अगर अकेला चला जाए अपने बच्चों के साथ, टोल नाकों में इस तरह के बदमाश बैठे कि कई घटनाओं को अंजाम दे देते हैं। कौन जिम्मेदार इसके लिए? सरकार है। टोल माफ कौन करेगा? सरकार करेगी। हमारी पिछली जब हुंकार रैलियां हुई थी, भाइयों थोड़ा सा पीछे लेके जाऊंगा आपको, इस देश के अंदर कर्ज माफी के आंदोलन को अगर हवा किसी ने दी, अब कह रहे ना कर्जा माफ कर दो, कर्जा माफ कर दो, उस कर्ज माफी के आंदोलन को हवा अगर किसी ने दी, तो नागौर के अंदर जब मैंने पहली बार हुंकार भरी थी, 5 लाख लोग 2016 के अंदर नागौर के अंदर आए थे, 5 लाख लोग। तो उसके बाद बाड़मेर की जो दूसरी हुंकार थी, 7 लाख लोग बाड़मेर पहुंचे। और बीकानेर जब हम गए, उससे पहले गरीब वसुंधरा सरकार ने यहाँ 50,000 नौकरियां, स्टेट हाईवे टोल फ्री और आपका 500 की बिजली फ्री करी थी। और नागौर बाड़मेर की हुंकार रैलियों के बाद मंदसौर मध्य प्रदेश में किसानों ने बड़ा आंदोलन किया, कर्ज माफी को लेकर सीने पे गोलियां खाई और कर्ज माफी के आंदोलन को देश के अंदर हवा मिली। तो राजस्थान के किसानों के आंदोलन के बदौलत कर्ज माफी के आंदोलन को देश के अंदर हवा मिली थी। यह सही है कि कर्जा माफ नहीं हुआ, लेकिन बात तो चली, कर्जा माफ भी होगा, बात चल जानी चाहिए लोकतंत्र के अंदर। बात अगर चलेगी, जैसे महिला आश्रम की बात चली, ठीक है, प्रधानमंत्री जी ने लोगों को बेवकूफ बना दिया, ये सही बात है, लेकिन लागू तो होगा कभी न कभी। जब आनंद फान में सत्र बुलाया, हमने सोचा पता नहीं क्या करेंगे, आज ऐसा कौन सा बिल लाएंगे। फिर जब बिल लाए और बिल पड़ा, बिल पढ़ने के 2 घंटे बाद लोगों को समझ में आया कि बिल्कुल बेवकूफ बना दिया देश की जनता को। उसमें ये लिख दिया कि पहले जनगणना होगी, फिर जो डिलिमिटेशन है फ्रीज किया हुआ, वो डिलिमिटेशन खत्म होगा और उसके बाद महिला आरक्षण होगा। तो 1952 में होगा, 2052 होगा कि 37 होगा, 42 होगा, कुछ भी नहीं लिखा हुआ। इस तरह देश की जनता को बेवकूफ बनाने का कोई काम कर सकते हैं। तो प्रधानमंत्री जी 543 सांसदों की आंखों में पट्टी बांध के और बिल लाके थमा दिया और लोगों ने बिल पे भाषण भी दे दिए और बाद में पता लगा कौन सा बिल है। बिल था ही नहीं, झूठ का पिटारा लोकसभा के अंदर लेके आए। इसलिए ले आए लोगों का ध्यान बंटवा दो। लोग, किसान, अग्निपथ, महंगाई, चाइना ठोक रहा हमारे को, आतंकवाद बढ़ रहा है, साजिश बढ़ रही है, काबू में नहीं आ रहा प्रधानमंत्री से। सिर्फ आप देखोगे फायदा किनका हो रहा है? गुजरात के सेठों का। बाकी देश के अंदर जितने भी झंडा सेठ थे, सर्कल इधर उधर, सिर्फ हर जगह। मैं गुजरात हमारा भाई को अलग राज्य नहीं, लेकिन पूरा गुजरात को दे दोगे तो बाकी लोग क्या करेंगे, ये बताओ आप मुझे। कितना ज्यादा इन्होंने इस तरह हैक कर लिया सिस्टम को। मैंने कैबिनेट मंत्रियों को देखा दिल्ली के अंदर, मैं तो एनडीए का सदस्य था, बैठता था, जो बड़े मंत्री जिनका बड़ा नाम, आप सोचते फलान जी बहुत बड़े मंत्री है, वो प्रधानमंत्री की इच्छा के बिना उनको बगल में नहीं बैठ सकते, जब आम से इशारा करते हैं बैठो तभी बैठते। ये स्थिति है देश के अंदर कैबिनेट मंत्री, ये स्थिति प्रदेश के अंदर आते हैं। प्रदेश में क्या हो रहा है? प्रदेश में मिलाजुली का खेल। जो बात 2009 में कह रहा था कि गहलोत वसुंधरा मिले हुए मिलकर राजस्थान को लूट रहे, एक सांपनाथ है दूसरा नागनाथ है, ये हालात राजस्थान के अंदर है। अशोक गहलोत ने खुद बोला कि मेरी सरकार वसुंधरा ने बचाई। अशोक गहलोत ने बोला कि मेरी जब सरकार गिर रही थी तो वसुंधरा ने मेरी सरकार बचाई। इससे ज्यादा मिला जुली का क्या खेल हो सकता है बताओ मुझे। मैं तो जो कह रहा हूँ वो कर रहा हूँ और ये सही बात है। लोग चाहे आरोप प्रत्यारोप लगा ले, लेकिन हनुमान बेनीवाल की पार्टी छोटी जरूर होगी, उसका एक ही सांसद होगा, लेकिन देश में चर्चा चलती है कि आरएलपी पार्टी ने एनडीए का हिस्सा है और ने तथाकथित आईएनडीए का हिस्सा है, वो अकेली देश जवान और किसान। भाइयों, इस प्रदेश के अंदर चाहे पेपर लीक की घटनाएं हुई, चाहे एग्जाम रद्द कराने की बात हुई, कहीं गैंगरेप की घटनाएं हो गई, आदिवासी युवती को निर्वस्त्र करने के घुमाने की घटना हुई, थानागाजी के दलित युवती का वीडियो वायरल हुआ, उन तमाम जगहों पे जब बजरी माफिया के आतंक से राजस्थान करा उठा, उस बजरी माफिया को फुर करने का काम किया, उसकी दुकान को ताला लगाया, तो नागौर के शासन ने उस बजरी माफिया को घर दिखाया। और तमाम जगह लोकसभा के अंदर
अगर किसी दलित को इसलिए मार दिया कि उसके बेटे ने मटकी का हाथ लगा लिया, इस दलित की हत्या इसलिए कर दी कि वो मुंह से नहीं रख सकता, अगर इन मामलों को लेकर लोकसभा के अंदर मजबूती से दलितों की पैरवी करी, ओबीसी की पैरवी करी, गरीब लोगों को अधिकार कैसे मिले, जुडिशरी में हमारे जज कैसे बने, ये बात लोकसभा के अंदर कहने की हिम्मत किसके अंदर है? तो नागौर के सांसद ने हमेशा किसान और जवानों की पैरोकारी करी और राजस्थान को आगे बढ़ाने का प्रयास किया, और उसी का परिणाम आप लोग दोनों हाथों से आशीर्वाद दे रहे हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, मैं तो सत्ता पीछे भाग नहीं था। अगर मुझे यही शौक होता तो 3 में मंत्री बन जाता, 3, 8, 13, 18 रोज पाड़ा बदलता, मंत्रिमंडल लोग पाड़ा ही बदल लो, और क्या करें। लोग राजनीति में क्यों आते हैं? व्यापार करने के लिए, सेवा करने के लिए तो कोई नहीं आ रहा, और सेवा करने के लिए कोई आ रहा है तो मेरे साथ आओ, मना कौन कर रहा है? मैं तो चाहता हूँ कि हर जिले में हनुमान बेनीवाल की तरह एक मजबूत आदमी हो जाए, तो किसान और जवानों की तरफ कोई देख नहीं सकता। कोई आपका घर चालान मोटरसाइकिल का नहीं बना सकता। कोई व्यक्ति अगर चोरी हो जाए और उसकी चोरी पुलिस इससे बरामद नहीं करे, पुलिस को चोर लेन देन 10 लाख की चोरी होगी, पूरे जीवन की कमाई 10 लाख की चोरी हो जाती है, पुलिस 1 लाख रुपए बरामद करती है, 2 लाख खुद रख लेती है, 3 और 7 लाख चोर खा जाता है, और बाद में चक्कर लगाता रहता पुलिस के लिए। क्या करें, उसको जैसी कर दिया हमने, वापिस पीछे बोल लेंगे, अरे ज्यादा थोड़ी पीटेंगे, मर गया तो जेल कौन जाएगी? बात समाप्त। हमें इस राजस्थान को बचाना है, बेमुक्त अपराध मुक्त राजस्थान करना। रोज डिग्री से पहले रोजगार की गारंटी, कर्ज मुक्त किसान, सशक्त लोकायुक्त जिसके अंदर मुख्यमंत्री के खिलाफ भी कार्रवाई करने का अधिकार लोकायुक्त को हो। हम चाहते हैं कि रात को 12 बजे हमारी बहन बेटियां सड़क पे ऐसे निकले जैसे घर के आंगन के अंदर घूम रही हो। अगर ये व्यवस्था आप राजस्थान के अंदर चाहते हो तो सत्ता सर्कल व्यवस्था परिवर्तन इस बार राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का साथ दें। इस देश में जब भी चर्चा चली पार्लियामेंट के अंदर, हरियाणा, यूपी, बिहार, पंजाब, यहाँ के एमपी रोज मेरे से लड़ते रहते, वो कहते हैं कि आपका वहाँ कहाँ पार्टी बन जाएगी? आपके यहाँ तो दो ही पार्टी है, कांग्रेस और बीजेपी, एक रोटी है, एक बार इधर से उसको सेकते हो और एक बार उधर से सेकते हो, पार्टी बनी नहीं सकती। एक व्यक्ति ने पार्टी बनाई, उसका चिन्ह चला गया था बोतल का टायर पे, भारतीय जनता पार्टी के 24 को लाद के दिल्ली पटक के आया और वापिस आपके बीच आया और बोतल छीन के लाया। बोतल का चिन्ह वापिस बड़ी मुश्किल से मिला मुझे, और इस बोतल के चिन्ह को 10 साल के लिए रिजर्व करवा दिया किसान के बेटों के लिए। झंडा भी दे दिया, डंडा भी दे दिया। ये झंडा तो आपका है पहली बार। हरियाणा, यूपी के किसान नेताओं के हम नारे लगाते थे, ये सही है, उन्होंने अच्छे काम किए होंगे पुराने जमाने के अंदर, लेकिन उनके पीछे औलादें कैसी आप भी जानते हो सारी सारी। क्या हालात है हरियाणा के अंदर, क्या हालात उत्तर प्रदेश के अंदर, कोई छिपे नहीं आपसे। वो झंडा ले जाते थे, वो डंडा यहाँ पटक जाते थे। मैंने झंडा भी दिया, डंडा भी दिया, और 2-3 दिन पहले वीडियो वायरल हो रहा होगा, आपने देखा होगा, झंडा भी काम आ रहा था और मेरे वाला डंडा भी काम आ रहा था, देखा था ना? झंडा और डंडा काम आएगा, डंडा चोरों को भगाने के काम आएगा, और झंडा स्वच्छ पारदर्शी प्रशासन हरा किसान का झंडा है। जिस तरह बोतल का जल स्वच्छ पारदर्शी है, इसी तरह का स्वच्छ पारदर्शी प्रशासन राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आपको देगी। पिलानी जो राजस्थान का सबसे एजुकेटेड इलाका है, हरियाणा का लगता बॉर्डर है, यहाँ तो आपने मुझे 2 कुर्बानी मेरी देख ली, बलिदान दे दिया मैंने मेरा। दिल्ली की मंत्री पद को जिस मोदी से फोटो खिंचाने के लिए लोग लाइन में लगते हैं, उस मोदी को छोड़ के आपके साथ सड़क पे आ गया। उस वसुंधरा को जो किसी का काबू नहीं आई, उस वसुंधरा को 7 समुद्र पार भेज दिया उसके दोस्त मोदी के पास। मैं नहीं भेजा था मोदी के पास। उस अशोक गहलोत को जिसने किसानों की राजनीति की चट्टी बना दी थी, रगड़ दिया था सारे किसान नेताओं को, उसके बेटे को हरा के उससे भी ये कहलवा दिया कि हनुमान को मैं समझ नहीं पाया, ये कुछ भी कर सकता है। ये संदेश अगर किसान दिया तो मैंने संदेश दिया है। और पिछली बार आपकी जो विधानसभा में संख्या बढ़ी और ये कई परिवार मेरे खिलाफ भाषण दे रहे हैं ना कि हनुमान जी ये कहते हैं कि उनको पता ही नहीं, पिछली बार मेरी वजह से वो लोग राजस्थान की विधानसभा की रैली देख पाए। मुझे तरस आ गया था, दया आ गई थी। किसी ने मामा जी का, किसी ने अंकल जी, किसी ने भैया जी मदद कर दी, लेकिन इस बार मदद करूंगा मैं सिर्फ राजस्थान की, मेरे छोटे भाइयों की, किसानों की और किसान के बेटों की। वंशवाद की राजनीति को राजस्थान के अंदर खत्म करेंगे। नए युग का उदय राजस्थान के अंदर हो चुका है। मंच पे आप देख रहे हैं तमाम किसान पुत्र, धरती पुत्र
मंच पे बैठे हैं और सेकंड पीढ़ी तैयार हो गई है। पिलानी से मुझे आश्वस्त, क्योंकि मेरी जो सबसे सॉलिड सीट मुझे दिख रही झुंझुनू में, मुझे लग रहा है पिलानी आरएलपी की आ सकती है। आ जाएगी क्या? पिछली बार तो गड़बड़ हो गया था मामला, कैंडिडेट पता ही नहीं कहाँ चला गया, कौन लाया था कहाँ चला गया, हमें तो पता ही नहीं। जल्दी जल्दी में पार्टी बनाई थी, दे दो टिकट, पता ही नहीं चला फार्म कहाँ गया कहाँ गया। सीताराम जी आप तो नहीं आए थे, आप तो नाइट समाज अब गए। सीताराम जी कहना अच्छा ले, कैंडिडेट आपको तय करना है। एक मीटिंग में आ जाऊंगा, बाकी मेरा संजय साहब के सामने, बाकी नेताओं को देख लेना। एक तरफ गहलोत है, एक तरफ वसुंधरा है, 11-12 चूल्हे सजे हुए चारों तरफ, और उसमें अपने भाई को भी देख लेना। जिन देखोगे जैसे मशीन में जाओगे बोतल दिखती देखना हनुमान बेनीवाल खुद है, उस हिसाब से वोट डाल देना, अपने आप व्यवस्था परिवर्तन हो जाएगी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मारवाड़ की जो 43 सीट है, अब मुझे पता आपके मन में भी ये बात होगी कि मारवाड़ में क्या हो रहा है। उन 43 में से 30 से 35 सीट पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी सीधा मुकाबला करेगी और 25 से ज्यादा सीटें अकेले मारवाड़ से जीत पाएगी। तो मारवाड़ से जो तूफान चलेगा, शेखावाटी में सुनामी बना दो और राजस्थान की सत्ता पर कब्जा कर लो। यह संदेश देना आपका भाई पिलानी की धरती पर आया, पिलानी की शिक्षा नगरी के अंदर जो आपने मेरा मान सम्मान का स्वागत किया, उसके लिए धन्यवाद। हमेशा आपका आशीर्वाद बना रहे। अगली बार मैं प्रयास करूंगा कि हेलीकॉप्टर से आऊंगा ताकि टाइम पे आ जाऊं। मेरी इच्छा थी कि रथ मैं आपके यहाँ लाऊं, नहीं तो आपके तो कह रहे तो मारवाड़ में घुमा लिया, हनुमान जी शेखावटी में आई नहीं। रथ पुराना है, थोड़ी तकलीफ भी पड़ेगी, चलता है कि क्या करूं, घूमना पड़ेगा, कोई घूमने वाले है ही नहीं। पहले कोई झंडा हमें दे देते, कोई नेता हमें तैयार करके देते तो वो झंडा पकड़ लेते, झंडा भी हमें लाना पड़ा। तकलीफ भी सारी है, एक व्यक्ति टिकटें भी बांटनी है, आपके यात्रा भी निकालनी है, सब जिलों में जाना भी है, परेशानियां बहुत है, लेकिन चिंता नहीं करें। इन परेशानियों के अंदर भी जब 20-25 साल जवानी समर्पित करते किसान कौम के लिए, जब तक आपका झंडा नहीं लहराएगा, जब तक राजस्थान की सत्ता पर आपका कब्जा नहीं हो जाता, इसी तरह मेरा संघर्ष किसान कौम के लिए जारी रहेगा। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। जय हिंद। एक ज्ञापन आया है, क्षेत्र की कुछ समस्याएं पिलाने की, एक तो पानी की कमी से जूझ रहा है, दूसरा अग्नि वेरिएंट मैंने बोल दिया ना सारे, ये तो सारी चीजें बताई थी ना मैंने सारी। ये ज्ञापन भी लेके जा रहा हूँ, पिलानी को विकास के मामले में आगे लेके जाएंगे, विकास के नए आयाम, विकास के पथ पर पिलानी होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। अभी प्रिया मेघवाल जी आपको संबोधित करेंगे। सारे लोग एक मिनट प्रिया सिंह मेघवाल बोल रही है, अंतराय से बॉडी बिल्डर, एक मिनट सुन लें। एक सारे लोग बैठेंगे, यहाँ जिस स्थिति में सारे लोग बैठेंगे, प्रिया जी मेघवाल हमारे को संबोधित करेंगे। मंच पर उपस्थित अतिथिगण, बेनीवाल भाई साहब, सामने जो बैठे हैं मेरे भाइयों, आपको मेरा सादर प्रणाम। आपकी पिलानी की धरती पे आए हैं, आप लोगों को देख के बहुत खुशी हो रही है। आदर और सत्कार दिया उसके लिए तहे दिल से प्रिया हमेशा आभारी रहेगी। मरते दम तक आपका ये प्यार और सम्मान कभी नहीं भूलेगी। मैं मेघवाल समाज से हूँ, दलित की बेटी हूँ, और दलित की बेटी को इतना